एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं जो जॉय है उसने मीडिया वालों को बुलाया होता है और कहता है कि सोमन जो है वो मेरा पार्टनर भी है और मेरा असिस्टेंट भी है, इसमें प्रॉब्लम क्या है। हाँ, और जो रूमर्स है उनको मैं बहुत ही ज़्यादा सीरियसली ले रहा हूँ। अब उन लोगों से तो ये जो कानून है वही निपटेगा और मेरे जो भी बिजनेस है वो सारी बिजनेस की जो भी प्रॉब्लम्स है वो सारी ठीक हो गई है। उसके बाद जो है सीन शिफ्ट होता है, हम जॉय को लुइस के बार में देखते हैं जो कि ड्रिंक कर रहा होता है। हाँ, तो लुइस जो है वो जॉय का इंटरव्यू देख रहा होता है और कहता है तुमने तो बहुत ही अच्छी स्पीच दी, इसका मतलब सारी चीज़ें अब ठीक हो गई है। तो जो जॉय है वो कहता है हाँ सब ठीक हो गया, तभी तो मैं तुम्हारे पास आया हूँ। तभी जो है लुइस पूछता है कि क्या तुम सच्ची में इसे पसंद करते हो। तो जो जॉय है वो कहता है तुम्हारा मतलब है सोमू। तो एलिन जो लुइस है वो शॉक्ड हो जाता है और कहता है नहीं नहीं मेरा मतलब है एलिन से है। तो तभी जो है ये सुन के जॉय को थोड़ा गुस्सा आता है और कहता है क्या इसका मतलब तुम्हें पता है कि सोमोनी ने ही जो है वो एलिन है। तो जो लिज है वो थोड़ा हंसता है और कहता है हाँ, और वो कहता है कि अच्छा ये बताओ क्या तुम्हें सच्ची में सोमन से प्यार है या फिर तुम एलिन की वजह से एलिन समझ के उसको एक्सेप्ट कर रहे हो। तो जॉय कहता है इसमें क्या सोचने वाली बात है, मैं सोमन को पसंद करता हूँ इसलिए मैं उसके साथ रहता हूँ और एलिन मेरे लिए कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, मैं तो एलिन को भूल चुका हूँ। तो जो लुइस है कहता है क्या सच्ची में तुम जो है एलिन को भूल चुके हैं। तभी जो है हम जो है एलिन या फिर सोमन कुछ भी बोल दो क्योंकि अब तो सबको ही पता है कि एलिन कौन है और सोमन कौन है। तभी जो एलिन है वो सबको थैंक यू बोलता है सिंगिंग ख़त्म होने के बाद और वो जॉय के पास आता है। हाँ, और तभी जो है लुइस कहता है अच्छा ठीक है मैं जाता हूँ, मुझे अपने जो है कस्टमर को देखना है। तो जॉय जो है वो कहते हैं निकलो यहाँ से। तभी जो है एलिन पूछते हैं कि तुम लुइस से क्या बातें कर रहे थे। तो जो है वो कहते मैं तो ऐसी नॉर्मली बात कर रहा था, क्यों तुम जेलस फील कर रहे हो। तो सुमन जो है वो कहता है नहीं ऐसा कुछ नहीं है, फ्रेंडों से तो नॉर्मली बात किया जाता है, नहीं मतलब जैसे जो मैन होता है वो किसी से भी या फिर बिजनेस के बारे में बात करता है या फिर पार्टनर के बारे में, बस इसीलिए। जॉय जो है वो सोमन की जो पैर पे अपना हाथ रखता है। तो ये देख के जो है जो सोमन है वो थोड़ा शॉक्ड हो जाता है और कहता है जॉय ये तुम क्या कर रहे हो। तो जॉय है वो कहता है क्यों तुम्हें अच्छा नहीं लगा। तो सोमन जो है वो कहते हैं कि यहाँ पे जो है बहुत सारे लोग हैं, हमें यहाँ से चलना चाहिए। तभी वो लोग जा रहे होते हैं तो उन्हें जाते हुए लुइस देख रहा होता है और कहता है कि क्या लोग ये मुझे अपना यहाँ प्यार दिखाने के लिए आए थे। उसके बाद फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। तो सोमन जो है वो जॉय से पूछता है कि जॉय तुम मुझे यहाँ पर क्यों लाए हो। तो जॉय जो है वो पूछता है क्या तुम्हें ये जगह याद है जब उस दिन मैंने तुम्हें ये ड्रेस दी थी। तो जो सोमन है वो गुस्से में कहता है ऑफ कोर्स मुझे ये जगह क्यों नहीं याद रहेगी, उस दिन तुमने ज़बरदस्ती मुझे वो ड्रेस पहनने के लिए बोला था। तो जॉय कहता है हाँ उसके बाद। तो सोमन कहता है कि उस दिन मैं ड्रेस उसके बाद फिर तुम मुझे एक ओकेशन पे लेके गए थे और उसके बाद तुमने मुझे एक रिंग दिलाई थी। तो जॉय कहता है अच्छा तो वो रिंग का है। तो सोमन जो है वो कहता है कि मैं ना डर गया था इसकी वजह से कि वो जो रिंग है वो कहीं दोबारा ना चोरी हो जाए, इसलिए वो मेरे पास ही है। तो जॉय कहता है तो ठीक है वो रिंग मुझे दो। तो ये सुन के जो है सोमन कहता है हाँ। तो जॉय कहता है मैंने कहा मुझे वो रिंग दो। तो तभी जो है सोमन जो है वो थोड़ा शॉक्ड हो जाता है और अपने बैग से रिंग निकाल रहा होता है और मन में सोचता है कि जॉय ऐसी क्यों बात कर रहा है, कि मैंने फिर से तो कोई गलती नहीं कर दी। फिर जो है सोमन वो रिंग दे निकाल कर जॉय को जो है वो रिंग दे देता। तो जो रिंग है वो जॉय अपने हाथ में ले लेता और वो रिंग को देख के जो है स्माइल करने लग जाता और अचानक से है जॉय जो है वो घुटनों के ऊपर बैठ जाता और ये देख के जो सोमन है वो शॉक्ड हो जाता और कहता है कि ये तुम्हारा मतलब क्या है। और जॉय जो है वो रिंग के बॉक्स को खोलता और कहता है कि मैंने ना बहुत सारी रिंग्स देखी पर मुझे इस रिंग के कंपेयर कोई भी नहीं लगी, तो इसीलिए ये सब सुन के जो है सोमन रोने लग जाता है और कहता है कि जो है आज सोमन जो है तुम्हारा दिन है और मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ। हाँ, और ये सब मैं सोमन से कह रहा हूँ ना कि एलिन से, कि क्या तुम मेरे लाइफ टाइम
पार्टनर बनना चाहते हो। तो ये देख के जो है सोमन बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और वो हाँ कहता है। फिर जॉय जो है वो सोमन को रिंग पहनाता है। तो रिंग पहनाने के बाद अचानक से जो है पीछे से बहुत सारे पटाखे फूटने लग जाते हैं और उनकी आवाज़ सुनते अचानक से सोमन जो है वो घबरा जाता है। उसके बाद सोमन जो है उन पटाखों को देख रहा होता है और उनकी साउंड क्या अच्छी लगती है और रियलिटी में गाइस बहुत ही अच्छा व्यूज़ लग रहा है देखने में। हाँ, देखने के बाद फिर अचानक से जो जॉय है वो पीछे खड़ा होता है सोमन के और कहता है कि ये सारी जो है मैंने तुम्हारे लिए करी है। तो जॉय जो सोमन है वो जॉय का नाम लेता है। हाँ, तो जो जॉय है वो सोमन का हाथ पकड़ता है और कहता है कि मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि अब जो है मैं तुम्हारा लाइफ टाइम जो है केयर करूँगा, ठीक है, और मैं किसी को भी तुम्हें हर्ट करने नहीं दूँगा। तो जॉय जो है जो सोमन है वो जॉय को आई लव यू बोलता है। उसके बाद हम नेक्स्ट डे का मॉर्निंग का सीन देखते हैं जिसमें वो दोनों बेड पे सो रहे होते हैं। तो सोमन मन में सोचता है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम कल बेड पे सोए थे या सोफ़ा पे। तभी जो है सोमन उठता है और कहता है हम लेट हो गए ऑफिस के लिए। तो जो उसका हाथ पकड़ता है और कहता है तुम्हारा बॉस एक्सप्लेन कर देगा, तुम डर क्यों रहे हो। तो सोमन जो है वो कहता है ऐसा ठीक है मैं ब्रेकफास्ट के लिए कुछ लेकर आता हूँ। तभी जो है जॉय सोमन को पकड़ के दोबारा बेड पर ले आता है। तभी वहाँ पर फ़ोन बजता है। तो सोमन कहता है तो फ़ोन तो उठाओ। तो सोमन जो है फ़ोन उठाता है तो एना फ़ोन करी होती है। तो सोमन हेलो जॉय जो है वो हेलो बोल के फ़ोन को कट कर देता है और कहता है इग्नोर करो, चलो हम जो है अपना काम करते हैं। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम ऑफिस का सीन देखते हैं जहाँ जो है सोमन अपना काम कर रहा होता है और मन में सोचता है कि आज सुबह जो भी मैंने किया उसकी वजह से ना मैं बहुत ज़्यादा थका हुआ फील कर रहा हूँ, मुझे पता नहीं था जॉय ऐसा है। तभी वो किसी काम के लिए कुछ पूछ रहा होता है एना से। तो एना जो है उसे इग्नोर करती है और एलेक्स भी। तो उन सभी जो है वो जो है सोमन को इग्नोर कर रहे होते हैं। तो सोमन कहता है अच्छा ठीक है मैं अपना काम खुद ही कर लूँगी। तो वो अपने काम में बहुत ही ज़्यादा बिजी हो जाता है। जब सोमन का जब काम कंप्लीट हो रहा है तो आसपास देखते हैं कि सभी लोग चले गए होते हैं। तो सोचते हैं आज इतनी जल्दी सारे लोग चले गए। हाँ, तो अभी जो है वो कहते हैं कि जॉय का काम कंप्लीट हो गया होगा, मैं जॉय के पास जाता हूँ। तो देखते हैं जॉय भी ऑफिस में नहीं होता है। हाँ, तो वो सोचते हैं जॉय भी नहीं है। तभी जो है सोमन मन में सोचता है कि जॉय भी नहीं है, एना भी नहीं है, सारे लोग इतनी जल्दी चले गए, कोई बात नहीं मैं घर जाता हूँ, अभी मैं जॉय को जो है कॉल करता हूँ। तभी वो जा रहा होता है, अचानक से किसी से टकरा जाता है। तो वो एक्सक्यूज़ मी कहता है। तभी वो पर्सन कहता है कि मिस्टर सोमन आप ही हैं, मैं आपका यहाँ पे वेट कर रहा हूँ। तो ये सुन के जो है सोमन थोड़ा शॉक्ड हो जाता है और वो पर्सन है वो कहता है कि सर ये आपका जो है पासपोर्ट है, आपका ये वीज़ा है, हाँ, और ये आपकी एयरप्लेन की टिकट। तो ये सब सुन के जो है सोमन बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है। फिर हम एयरप्लेन में देखते हैं। फिर जो है वो सोमन जो है फिर ये एयरपोर्ट पे होता है, वो घबरा रहा होता है कि आखिर ये सरप्राइज़ है क्या। तो वो जो पर्सन है वो कहता है कि सर जो जॉय है बॉस जॉय है वो आपका वेट करे, प्लीज़ आप हमारे साथ चलिए। तो सोमन जो है वो कहता है कि नहीं पहले मुझे उससे पहले जॉय से बात करनी है। तो वो पर्सन कहता है ओके आप प्लीज़ रिलैक्स करिए और आप प्लीज़ ये वीडियो देखिए जिसमें वो जॉय जो है वो कहता है कि इस पर्सन को मैंने ही भेजा है और ये जो बोल रहा है तुम बस वो करते जाओ, ठीक है, मैंने तुम्हारे लिए एक बहुत ही अच्छा सरप्राइज़ रखा है। तभी वो पर्सन जो है वो कहता है कि प्लीज़ सर आप रिलैक्स करिए और हमारे साथ चलिए। तो तभी जो है सोमन खड़े हुए सोच रहा होता है कि आखिर जॉय ने मेरे लिए सरप्राइज़ रखा क्या है। हाँ, और फर्स्ट टाइम मैंने एयरप्लेन में ट्रैवल किया है, मेरे हाथ बहुत ही ज़्यादा काँप रहे हैं। तभी जो है वो पर्सन गाड़ी लेकर आता है और कहता है मुझे माफ़ कर दो, मैंने आपको इतना वेट कराया, प्लीज़ आप बैठ के, अभी हम जो है जल्दी पहुंच जाएंगे। तभी वो जो ड्राइवर है वो गाड़ी को एक चर्च के पास रोकता है और कहता है हम पहुंच गए। तो जो सोमन उस जगह पे उतरता है, उस जगह को देखता है और वो शॉक्ड भी हो जाता है और थोड़ा ब्लश भी करता है। तो अंदर जाता है और सोचता है कि जॉय जो है करना क्या चाहता है, क्या सोच रहा है। तभी वो आगे जो है सबको देखता है, एना, एलिस, लुइस, सबको। तो वो पूछता है कि तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो। तो अभी जो है एना जो है वो सोमन के पास आती है और कहती है कि मुझे माफ़ कर दो, सुबह मैंने आपको इग्नोर किया वो इसी वजह से था। तभी जो है वहाँ पे जॉय आता है जो कि बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट लग रहा होता है और वो सोमन का नाम लेता है। तो सोमन जो है वो जॉय को देखता है और कहता है जॉय क्या। तभी जो है जॉय जो है वो कहते हैं दो ना अपना हाथ और कमन चलो मेरे साथ। तो जॉय जो है वो सोमन को पकड़ के अपने साथ लेके जा रहा होता है। तो सोमन जो उस जगह को देखता है और कहते हैं वाह ये तो किसी के वेडिंग सीन्स लग रहे हैं, यहाँ पे किसकी शादी है। तो जॉय जो है वो सोमन को पीछे से पकड़ लेता है और कहता है कि तुम्हें क्या लगता है यहाँ पे किसकी शादी है। तभी जो है सोमन जो है वो कहते हैं क्या जो है सच्ची में
ये मैं? तो तभी जो है जॉय कहता है हाँ ये सारी चीज़ें तुम ही डिजर्व करते हो। तो ये सुन के सोमन जो है वो शर्मा। उसके बाद हम वेडिंग वाले सीन को देखते हैं जिसमें जो वेडिंग करा रहे होते हैं वो कहते हैं प्लीज़ कपल को बुलाए। तभी जो है सोमन और जॉय बिल्कुल अच्छे से रेडी होकर दोनों आते हैं और वो जो है फिर पास्ट का हम थोड़ा सीन देखते हैं जिसमें जॉय जो है उसने सोमन से पूछा होता है क्या तुम मुझसे शादी करोगे। तो जो सोमन है उसने हाँ बोला था और कहा था कि हाँ मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहना चाहता हूँ। हाँ तो जो है सोमन सोचता है कि मैंने कभी ऐसे इसके बारे में नहीं सोचा था। तभी अचानक से जो है जॉय सोमन को उठा लेता है और वहाँ तक लेके जाता है। तभी जो वेडिंग करा रहे होते हैं वो कहते हैं प्लीज़ आप मैनर्स का ध्यान रखिए। तभी जो है जो जो लुइस है वो कहते हैं वाओ ये दोनों कितने ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं और ये लोग जब कपल बन गए तब इन्होंने सबको बताया। तभी जो है एलेक्स जो है वो कहती है कि तुम्हें इनके बारे में पता था ये इनकी लव स्टोरी क्या है। तो वो जो लुइस है वो कहता है कि कॉलेज में ये ना क्लासमेट थे रूममेट थे। तो कहते हैं अच्छा तो इनकी लव स्टोरी क्या ये पहले से डेट करते थे। तो लिस जो है वो कहता है कि तुम इनकी जो लव स्टोरी है तुम अपने बॉस से खुद ही जो है पूछ लेना। फिर जो है जो जॉय है उसने जो है सोमन के हाथ को पकड़ रखा होता है। तो जो सोमन है वो थोड़ा शर्मा रहा होता है और कहता है कि सभी जो है हमें देख रहे हैं। तो जॉय जो है जॉय जो है वो कहते हैं तो क्या हो गया देखना तो वैसे भी इन लोगों को मैंने सिर्फ इसलिए बनाया है ताकि ये हमारी वेडिंग की विटनेस हो बस। और मुझे पता है कि तुम बहुत ही ज़्यादा शर्माते हो इसलिए मैंने सिर्फ खास और कुछ ही लोगों को बुलाया जिसे तुम जानते हो बस। वेडिंग कराने वाले जो फादर होते हैं वो कहते हैं कि क्या जॉय आप अपने आप को सोमन को दे रहे हो। हाँ आप उनसे प्यार करते हो। हाँ आप उनका कंफर्ट रखोगे। तभी जो है स्विन कहता है कि हाँ ये सारी चीज़ें ये लोग करेंगे बस आप इन सबको छोड़िए ना मेन पॉइंट पे आइए। तो जो लिस है वो किस चिल्लाने लग जाता है। तभी जो है वो फादर है वो कहते हैं मुझे समझ नहीं आ रहा ये लोग ऐसा करेंगे तो मेरे लिए वेडिंग कराना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तभी जो है जॉय कहते हैं मुझे समझ नहीं आ रहा अब ये जो है बहुत ही ज़्यादा बोरिंग हो रहा है। हाँ और ये सही से करा भी नहीं रहे चलो हम किस कर लेते हैं। हाँ तो जो जॉय है वो सोमन को किस करने वाला होता है। तो कहता है क्या तुम्हें पसंद है ना। तो जो सोमन है वो कहता है हाँ मेरे को बहुत हाँ मुझे पसंद है। तो जो जॉय है वो सोमन को आई लव यू कहता है और उसे किस करता है। तो तभी जो है सभी उन दोनों के लिए क्लैपिंग करने लग जाते हैं और पर उनकी जो किस है वो थोड़ी लंबी चलती है। तो जो फादर है वेडिंग कराने वाले वो कहते हैं किस इतनी लंबी नहीं होती है वो सिर्फ थोड़ी सी होती है। फिर जो है हम जो सोमन को एक गाड़ी में देखते हैं जो कि सोमन कार चला रहा होता है और वो कहता है कि मैंने इतनी महंगी और एक्सपेंसिव कार कभी नहीं चलाई है और बहुत ही घबरा रहा होता है चलाते हुए। तो जॉय जो है वो कहता है इसका फेस देखिए बहुत ही क्यूट लग रहा है। तो वो पूछता है क्या मैं चलाऊँ। तो सोमन कहता है नहीं मैं तुम आराम करो मैं चलाता हूँ। तभी जो उसको सामने खरगोश देखता है और सोचता भी इसके साथ एक्सीडेंट हो जाएगा। तो उसी खरगोश को बचाने के चक्कर में सोमन जो है वो गाड़ी को टर्न कर लेता है जिसकी वजह से उनकी गाड़ी जो है वो खाई में जाके थोड़ी ऊंचाई से गिर जाती है। फिर कुछ देर बाद हम सोमन और जॉय को समुद्र के पास बैठे हुए देखते हैं जो कि एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं। हाँ वो बातें करते करते जो जॉय है वो सोमन से कहता है कि मैं बहुत ही ज़्यादा लकी हूँ कि तुम मेरे साथ हो। अब हम एक कपल है। हाँ और वो ऐसे ही बोलते हुए ये सब सुन के जो है सोमन थोड़ा शर्माने लग जाता है। तो जॉय जो है वो सोमन को किस करने वाला होता है। तभी वो जो खरगोश है वो उन दोनों के बीच से कूद जाता है। तो उस खरगोश को देख के तो जो है सोमन कहता है ये खरगोश फिर से। तो वो इतना शॉक्ड देख के जो जॉय है वो सोमन का फेस देख के स्माइल करने लग जाता है। तभी जो है वो खरगोश वहाँ से चला जाता है। तो सोमन कहता है वो आकर खरगोश चला गया। तो तभी जो है जॉय जो है वो सोमन को किस कर देता है और कहता है चलो हम टेंट में चलते हैं। हाँ और जो जॉय है वो सोमन को उठाकर टेंट में लेके जाता है। तो खरगोश भी है उन्हीं के पीछे जा रहा होता है लेकिन जॉय जो है वो टेंट को बंद कर लेता है। फिर उन दोनों को जो टेंट के अंदर फिर जॉय और सोमन के बीच कुछ हॉट सीन्स होते हैं। फिर हम सुबह का सीन देखते हैं जिसमें सोमन उठता है और टेंट के बाहर जाता है और बाहर जाके वो कुछ देखता है जिसकी वजह से शॉक्ड हो जाता है और अंदर आके जो है वो जॉय को उठाता है और कहता है जॉय जल्दी उठो और बाहर देखो कितने अच्छे अच्छे एनिमल्स हैं। तो जॉय कहता है प्लीज़ मुझे इतनी सुबह सुबह जगाओ मत। तो जो सोमन है वो कहता है प्लीज़ चलो तो बाहर देखो कितने अच्छे बर्ड्स एनिमल्स हैं। जॉय और सोमन जो है दोनों एक साथ बाहर आते हैं और सच्ची में बाहर का व्यू बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा होता है।
तभी जो है वहाँ पे सामने जो है 2 ओल्ड कपल आते हैं और कहते हैं, वो जो है सोमन को देख के शॉक्ड हो जाता है और कहते हैं, ओ हमारे सीक्रेट प्लस जगह पे कोई नया बंदा है, हमें लगा इस जगह कोई ढूंढ ही नहीं पाएगा। तभी जो है ओल्ड मैन जो है वो कहते हैं कि अच्छा है ना, वैसे भी हम लोग नहीं रहते तो ये जगह वेस्ट हो जाती। और वो ओल्ड मैन है वो सबको जो है वाइन देता है और वो सोमन को भी देते हैं कि ये लो वाइन पियो। हाँ, तो ये चीज़ देख के सोमन थोड़ा शॉक्ड हो जाता है और जॉय जो है वो सोमन के पास आता है और कहता है पियो ना, वैसे भी हाँ हमें सेलिब्रेट करना चाहिए, हमने एक सीक्रेट जगह ढूंढनी है। तभी जो है ओल्ड मैन कहते हैं कि वाइन पीना स्टार्ट करो, मेरी वाइफ भी तो हमारे साथ ज्वाइन हो रही है। तो जो जॉय है वो कहता है कि तुमने सुना सोमन, तो प्लीज़ कम ऑन माय हस्बैंड। तो ये सुन के जो है सोमन खुश हो जाता है और वो अपने हाथ बढ़ाता है। इसी के साथ हमारी ये ब्यूटीफुल सी स्टोरी जो है वो कंप्लीट होती है, हमारा ये एपिसोड भी ख़त्म होता है और साथ में ये स्टोरीज़ भी ख़त्म होती है। तो गाइस मुझे तो ये स्टोरी बहुत ही ज़्यादा पसंद आई। आपको ये स्टोरी कैसी लगी? तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई चैनल। प्लीज़ आप सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए, बाय।